आज का दिन कुछ अलग दिन है। मैं अपने परिवार के अपनी वाइफ के किरण के साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट पे बैठा, तो मैं जो सामने बैठा तो मेरे को एक अलग सी एक लेडी दिखी जो कि उनके अलग से कुछ उनकी तेज था। उनके ऊपर माथे पे टीका लगा रखा है, गले में को कहते हैं उसको रुद्राक्ष पहन रखे हैं, ज्वेलरी पहन रखी है, सारी बॉडी पे अलग अलग तरीके से टैटूज दिख रहे हैं। कुछ क्यूरियोसिटी थी कि कौन है, तो मैं ऐसी मन में सोच रहा था तो मेरे को अचानक ही उनके साथ बैठने की जगह मिल गई। तो मैं और मेरी वाइफ किरण दोनों हम जाके साथ आके उनके साथ बैठ गए तो पता चला कि वो एक एक्टिविस्ट हैं। एक्टिविस्ट क्या है कि जो उनसे थोड़ी बहुत बातें हुई तो वो इसको हम एक मुलाकात का एपिसोड दे देते हैं कि हमारी एक मुलाकात अहमदाबाद मोदी के देश में, मोदी के नगर में, मोदी के एयरपोर्ट पे, मोदी जी के एयरपोर्ट पे एक मुलाकात एक हमारी दोस्त भवानी माँ के साथ। और इनकी लड़ाई हम सब की लड़ाइयों से अलग है। इनकी लड़ाई में कोई कुछ बनने की चाह नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं पीएम बन जाऊं, मैं सीएम बन जाऊं। इनकी लड़ाई एक अलग तरीके की लड़ाई है जो कि अगर हम नॉर्मल आदमी उस लड़ाई में घुस जाएं तो हम सुसाइड कर लें, 90% दुनिया सुसाइड ही कर ले, क्योंकि ये लड़ाई इतनी बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई है अपनी आइडेंटिटी की कि हम क्या हैं। अगर हम हैं तो इसमें हमारी भी गलती नहीं है, तो अगर हम हैं तो हम उसको एक्सेप्टेड है, हम उसको खुशी से एक्सेप्ट किया, हम उसकी ज़िंदगी को अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छा खा रहे, अच्छा रह रहे, अच्छा पहन रहे, तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो उसके बाद भी हमें हमारी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो भवानी माँ ये एक एग्जाम्पल हैं आज के कमज़ोर समाज में एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। तो अब भवानी माँ के साथ चलते हैं, उनके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू उनके बारे में पूछेंगे और फिर देखेंगे। धन्यवाद। आप अपना नाम? जय श्री महाकाल। हाँ जी, मैं भवानी माँ दिल्ली से किन्नर अखाड़े से पीठाधीश्वर। हाँ जी। अच्छा, तो आप जैसे कि आपकी लड़ाई क्या चल रही है, आप अपने मन से कुछ बताइए। कैसे, जैसे आपने मेरे से बात करी कि आपने इस्लाम भी किया, सब कुछ किया, आप अपनी कहानी बताइए। सिर्फ मेरी पहचान की, मेरी पहचान होनी चाहिए मेरे समाज में कि मैं क्या हूँ। समाज इसी रूप से मुझे अपनाए। समाज क्या कि मेरे आने वाले जो भी जनरेशन है किन्नर समाज, उसको अधिकार मिले स्वतंत्रता से जीने के लिए, ना कि हिंदुओं का दबाव रहे, ना कि मुसलमानों का रहे, ना बेरोजगारी का, और ना ही किसी इसका जी हमारे गुलाम है। किन्नर समाज का भी किन्नर पे कोई ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए। तो मतलब आपकी लड़ाई आप मेरे को देखेंगे तो मतलब कि आपकी लड़ाई जो है, आपकी लड़ाई मेन आइडेंटिटी से है, और कि आपकी लड़ाई जो है कि जो आने वाली जो आपकी जनरेशन है उसको उसका हक मिले और वो अपने हिसाब से जैसे और समाज में लोग जी रहे वैसे वो जी सके। हाँ। तो आप अपनी लड़ाई में कितनी क्या कहते हैं इसको, ये आपको इतनी लड़ाई लड़ रहे हो इतने सालों से, एक तो आपकी अपनी लड़ाई, और इतनी एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है इतनी लड़ाई लड़ने की? एनर्जी तो ये होता है कि जिसका जितना ज़्यादा शोषण होता है उस पर उतनी एनर्जी ज़्यादा होती है। हाँ जी, क्योंकि मैं जब इस समाज में आई थी तो एक मैं दलित परिवार से थी, ना कि मैं कोई पंडित थी, ना मैं दलित परिवार से आई थी। जब इस समाज में आई तो इस समाज में सबसे पहले मेरे बर्तन अलग कर दिए गए। जब बर्तन अलग कर दिए गए, ठीक है जी, कोई बात नहीं, चलता है, वो शोषण मेरे साथ होता रहा, तो मैंने वो सहा। तो मुझे शोषण उस समय दिखता नहीं था, मुझे तो टॉप दिखता था कि बाकी जो मेरे गुरुजी है वो टॉप पे बैठे, तो मैं क्यों नहीं बैठ सकती। तो मैंने 20-22 साल वो टॉप कमाने के लिए गंवा दिए। वो टॉप मेरे हाथ में आ गया। आने के बाद इस्लाम कबूल किया, चलो उनको जैसे, क्योंकि मुझे टॉप पे आने के बाद इस्लाम कबूल इसलिए करना पड़ा, जब मुझे इमेज नहीं मिल रही थी तो मेरे चेलों को कैसे मिलती। तो ये मजबूरी समझ लो या लालच समझ लो, मेरा कुछ भी समझ लो कि मुझे टॉप में रहना है, तो मुझे ये एक डिग्री लेनी है। एक डिग्री के हिसाब से मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। हो गया, होने के बाद हमने अपने मन से माना, सब कुछ माना, लेकिन उन्होंने हमें कभी मुसलमान माना ही नहीं। ना तो फिर मैं हिंदू रही, ना मुसलमान रही, दलित से भी नीचे हो गई। तो ये शोषण होता रहा, पैसा मेरे को मिलता रहा, मैं मालिक भी बन गई, चेले कमा के देने लगे। तो घर में बैठे बैठे यही आया मेरे को ख्याल कि
तुम घर में बैठ के कर क्या रही हो? हैं? ये जो समय है ये किसी आने वाले बच्चे के लिए काम हो सकता है। हर एक कोई टॉप के लिए नहीं सोचता, हर एक कोई जीने के लिए सोचता है। मैंने टॉप के लिए सोचा था तो मैं टॉप पे पहुंच गई, लेकिन हर एक कोई तो टॉप पे नहीं आएगा। लेकिन उसकी ज़िंदगी जो बुरा मेरे साथ हुआ है वो और बच्चों के साथ भी होता ही होगा। तो इस लड़ाई के लिए मैं आगे निकली। इस लड़ाई को लड़ने के लिए तो मुझे कोर्ट में केस चल ही रहा था ये तो तीसरे जेंडर का, वो 2014 में मिल गया, लेकिन उसमें भी लोगों को कोई ये नहीं पता जब तीसरा जेंडर है क्या चीज़। लोगों को ये नहीं पता था कि तीसरा जेंडर है क्या चीज़ नहीं। तो हमने सिर्फ एक नब्ज देखी, धर्म देखा। जब हमारे को संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दे दिया तीसरे जेंडर का, तो मैंने अब तो हिंदू धर्म में हमें जगह चाहिए ही चाहिए। तो कुंभ के अंदर हमने उज्जैन में अपना अखाड़ा स्थापित किया 2015 में। 16 में हमने अखाड़ा लगाया और 13 अखाड़ों से हमने काफ़ी लड़ाई करके अपना अधिकार ले लिया। तो वहाँ से हमें कुछ पैसा भी मिला, जगह भी मिली। जो और लोगों को जगह आवंटित हुई थी हमें भी हुई अखाड़े की। हाँ, और अखाड़ों जितना पैसा नहीं मिला लेकिन कुछ मिला, सरकार ने दिया। पहली बार में हमको एक जीत थी, जो एक नीम का पत्थर हमारे लिए 2016 बन गया उज्जैन। अब यही हमारे को धर्म है 2019 के लिए, इलाहाबाद के लिए। अब जो अखाड़े बन चुके हैं, जो बन चुका है, इतिहास कभी मिटता नहीं है। अब कोई सोचे कि 13 अखाड़े सोचे कि 14वें अखाड़े को मिटा दे, वो मिटने वाला नहीं है। अभी आप आ रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, मुरारी बापू से मिलके, अहमदाबाद में मुरारी बापू जी से मिलके कथा में से आ रहे हैं। तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा मुरारी बापू जी के साथ? नहीं, एक्सपीरियंस तो मेरे तो सेकंड बार कई बार हो चुका मुरारी बापू से मिलने का। मुरारी बापू ने थाने के अंदर हम लोगों पे कथा करी है। थाने के अंदर कथा करी है, मानस किन्नर करके हमारी कथा हुई है। अच्छा, तो ये यूट्यूब पे है? यूट्यूब पे है। अच्छा, मानस किन्नर, हाँ, टाइप करेंगे तो निकल आएगा। बिल्कुल आ जाएगा। उसमें दिखाया है कि रामायण के अंदर किन्नरों का कितना योगदान है, कितनी बार उसमें किन्नरों का भाग है। कि जो समाज कहता है कि जी किन्नर क्या है, किन्नर नर नारी से पहले किन्नर है, नर नारी बाद में आई है, पहले किन्नर की उत्पत्ति हुई है। आप कोई भी ग्रंथ और कोई भी चीज़ उठा के देखिए, किन्नर पहले है। धर्म की स्थापना महाभारत में देखिए तो वहाँ पे भी किन्नर है। सागर मंथन के समय देवताओं को अमर करते समय भी विष्णु ने मोहिनी रूप लिया, नहीं वो भी किन्नर का रूप लिया। महादेव ने भस्मासुर को जब वरदान दिए थे तो भस्म करने का, तो भस्मासुर महादेव को ही भस्म करने चल दिए थे। तो तब भी किन्नर का रूप लेके विष्णु आए और उन्होंने उसको अपने नाच गाने में इतना मखलूफ कर लिया कि उसी के हाथ उसी के सर पे रखवा दिया। तो जहाँ पे भी धर्म की बात पड़ती है किन्नर तो आगे आता है। और इस समय भी कलयुग में धर्म के साथ जो छेड़खानी हो रही है और धर्म को लेके जो राजनीति हो रही है, धर्म को लेके जो खेल हो रहा है, उसके लिए अब किन्नरों को धर्म में आना पड़ा। अभी आपसे मेरी थोड़ी बात हुई तो आपने बताया कि आप कहते हैं कि राम मंदिर आपका, मैंने आपका फेसबुक भी देखा, आपने कहा कि योर मिशन इज मेकिंग, राम मंदिर बनाना आपका मिशन है। तो आप इसके लिए क्या योगदान कर रहे हैं और आप इसके लिए क्या, आप किस तरीके की आप अपनी आगे स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं राम मंदिर के? राम मंदिर मेरा बनाना है मिशन ये है कि मुझे आम जनता के लिए राम मंदिर बनाना है, ना कि हिंदू के लिए। मुझे वहाँ मुसलमानों के लिए भी राम मंदिर बनाना है। आप भी कहने वाले जो है वहाँ पे मौलाना हैं, पंडित हैं, वो अयोध्या में रहते नहीं, जाके सिर्फ बातें करते। अभी अयोध्या में जाइए, देखिए जो चरण खड़ा हुए वो भी मुसलमान बना रहा है, तुलसी की माला मुसलमान बना रहा है, फूल माला मुसलमान बिकता है। तो वहाँ पे मस्जिद बनेगी तो सिर्फ एक इस्लाम की क्या होगा, नमाज पढ़ी जाएगी, हसन मदरसा बनेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मंदिर के बनने से वहाँ पे व्यवसाय बढ़ेगा, एक तीर्थ स्थल बनेगा। रिक्शे वाले से लेके फूल माला वालों तक का सबका भला उससे होगा। एक मैं जन समाज के भले के लिए राम मंदिर बनाने के पक्ष में हूँ, धर्म के पक्ष में नहीं। लोगों का भला हो, अयोध्या का भला हो, इसलिए मैं राम मंदिर के पक्ष में हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे साथ इतना समय बिताया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।